विजय शर्मा जी, अब तो आपके सहयोगी ही खुद रात को बोल दिए, बीजेपी नेताओं से पूछिए, तो बताइए फिर एनडीए में ऑल इज वेल क्यों नहीं है? देखिए मकसूद खान जी, सारे कार्यकर्ता पार्टी के नेता जमीन पर काम करते हैं और सबकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि मेरी पार्टी ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन लड़े क्योंकि जमीन के ऊपर काम किया है। लेकिन सीटें तो वही 243 है। समन्वय तो बनाना होगा और बना रहे हैं। और आपने आपके जो ऋषिकेश जी उन्होंने खुद बता दिया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, बैठ के निपटा लेंगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चाहे कोई भी कहीं का भी इलेक्शन हो, इस तरह की बातें होती हैं, बैठ के आपस में सामंजस्य बनाया जाता है। क्योंकि हमारा ये दल नहीं, दिलों के आपस में तालमेल है, तो ये सारी चीजें निपट जाएंगी। हमने तो अपनी सीटें, काफी सीटें ऐलान भी कर दिया उनका। हमारे यहाँ लालू यादव जी जैसा काम नहीं है कि सिंबल बांटो और वापस ले लो। यहाँ सर फुटबॉल नहीं है। अभी तक इनको यही नहीं पता कांग्रेस कितने पर लड़ेगी, आरजेडी की। मैंने तो इतना बुरा हाल आरजेडी का आज तक नहीं देखा कि उनको सिंबल लेने वापस पड़े हों। पहले तो मैंने देखा था किस तरह से लालू यादव जी और पिछलग्गू होती थी कांग्रेस। आज बुरा हाल है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। आज बिहार में ये हाल हो गया आरजेडी का, तो कांग्रेस उनको नचा रही है और आरजेडी बेचारी देखो अब आपके सामने क्या हाल है। तो आप चिंता मत और कीजिए, आपके नेताओं को, सहयोगियों को मनाना पड़ रहा है, नहीं, उनकी मान मनोबल करनी पड़ रही है, नहीं, लगातार उनके दरवाजे पर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, दिल्ली दरबार तक बुलाया जा रहा है। नहीं, आप गलत तरीके से पेश मत कीजिए। उनके चक्कर लगाने पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। हम सहयोगियों के वहां जाते, सहयोगी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे नेचुरल एलाई हैं ये। हम दिल के साथ काम करते हैं, ये कौन सी बात है। एक दूसरे के मिलकर काम ही तो करते हैं, तभी तो इलेक्शन जीतेंगे, तभी तो हम 2/3 सीटें जीतेंगे बिहार में। अगर हम ऐसे आदान प्रदान नहीं करेंगे विचारों का और रणनीति नहीं बनाएंगे तो कैसे काम तो सहयोगी को सीटें देने के बाद उस पर अपने उम्मीदवार भी उतार देंगे? नहीं, ऐसा देखिए, आपके सूत्रों से हवाले मुझे दिखाइए औपचारिक तौर पर किस नेता ने कहा है कि ये सीटें हमें मिल गई है। मैं चुनौती देता हूं। बस इतना ही कहना भर काफी नहीं है क्या? नथिंग इज वेल इन एनडीए, बताइए ना। यानी कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, आप ही के तो सहयोगी कह रहे हैं। मकसूद खान जी, किंतु परंतु, इफ एंड बट पे यहाँ राजनीति नहीं होती। आप मुझे बताइए कोई ऑफिशियल सीट जो ऐसी हो कि ये सीटें हमने किसी पार्टी को दे दी और वहां हमने अपने कोई भी किसी तरह के सिंबल बांटे हों या किसी को टिकट दी हो अपने पार्टी से, जेडीयू पार्टी से, ऐसे कुछ नहीं है। तो चलते हैं, सूत्रों की ऐसी खबरें चलती रहती है क्योंकि आपको भी न्यूज बनानी है और डिबेट करनी है। नहीं, हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं विजय शर्मा जी, मुझे समझा दीजिए, शायद मेरी अंग्रेजी कमजोर हो और लोगों की भी हो। नथिंग इज वेल इन एनडीए, इसका मतलब क्या है? नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे इसका मतलब भी बता दीजिए कि वो बैठ के कहां आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व के आ साथ रहे हैं कि लाए जा रहे हैं? तो उसमें चलो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूं। मैं इस बात पे नहीं पढ़ता हूं कि ला रहे हैं या वो खुद आ रहे हैं, क्या है। बात तो एक ही है, अगर कोई ला रहा है तो भी आ रहे हैं और वो खुद आ रहे हैं तो भी आ रहे हैं। विदाउट मर्जी का कोई किसी को ला सकता है क्या? बताइए आप मुझे। चलो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, किसी की मर्जी के बगैर कोई आ सकता है? वो भी चाहते, उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए के साथ नहीं जाना चाहता हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं। ठीक है, उनकी कोई बातें हैं, वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के निपट जाएंगी। यानी कि अब तक निपटी नहीं थी, अभी भी कहीं ना कोई कसक है? नहीं, कसक कुछ नहीं है, ये रणनीति है। इलेक्शन जिस दिन वोटिंग होगी, लास्ट का फेज होगा, उस दिन तक भी चलेंगी हमारी बैठक।